राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 28 वर्षीय फीमेल हैंड है। क्वेश्चन इनके बहुत सारे हैं, घर गृहस्थी से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित, काम धंधे से। एक एक कर सभी के क्वेश्चन इनको देंगे। तो चलिए देखते हैं इनके हाथ को। सबसे पहले हमें इनका तरक्की का ग्राफ देखना चाहिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये फॉर्मेशन बन रही है। तो यहाँ से हम युवावस्था, मिडल एज, एज 60 से पहले का समय अच्छा, यहाँ आर्थिक तौर पर इसको हम देखेंगे। जो एकदम ऊपर की एज रहेगी आयु 60 के बाद की, उसमें जब आप देखते हैं अक्सर ये एनालिसिस के दौरान कि लास्ट एज तक, तो यहाँ लास्ट शब्द यूज़ नहीं करेंगे। आयु 58 के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आर्थिक स्थिति होगी। अब देखिए जो कोण है ये ठीक बन रहा है। तो जो भी इनकम होगी वह धीरे धीरे बढ़ेगी, तरक्की जातक की होगी। अब हाथ को देखें तो हाथ इनका वर्गाकार है, हार्डवर्क, मेहनत जातक करता है। अब जो सबसे माइनस पॉइंट, अगर सभी घरों को देखिए इस हाथ के अकॉर्डिंग, तो एक निम्न मंगल की स्थिति यहाँ निकलते हुए, और जो इस हाथ के अकॉर्डिंग मेजर दिक्कतें आ रही हैं वह भी यहीं से रिलेटेड है, बताएंगे आपको। तो देखिए जब भी आपका निम्न मंगल कमज़ोर रहता है और इसको स्पेस नहीं मिलता, ये दबाव लिए रहता है, तो जातक की और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। अब यहाँ इस प्रकार से भी हम देखेंगे कि जातक का जो स्वभाव रहता है, निम्न मंगल अगर स्ट्रोंग है तो जातक मेहनती होता है, हार्ड वर्क करने वाला रहता है, एनर्जी लेवल उसका अच्छा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखी जाती है, वर्गाकार हाथ है। यहाँ निम्न मंगल कमज़ोर है, शारीरिक क्षमताएं या अपनी एनर्जी का उतना परफेक्ट यूज ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से ये कमी निकलकर इनके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हम देखें, जो जीवन रेखा है ये डिस्टर्ब है, प्लस निम्न मंगल कमज़ोर है, तो कोई ना कोई लंबे समय की डिजीज़ होने की संभावनाओं को बताती है। अब एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि शुक्र कमज़ोर है प्लस मंगल कमज़ोर है, यहाँ जीवन रेखा डिस्टर्ब है, तो शुक्र प्लस मंगल से रिलेटेड दोनों का मिक्सअप यहाँ लंबे समय की बीमारी देगा। अब इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग हो सकता है, यहाँ थायराइड से रिलेटेड रोग हो सकता है, ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन वगैरह जातक को लग सकता है। अब देखिए जीवन रेखा को अगर देखा जाए तो जो लाइफ लाइन है इस पर अगर आप देखते हैं तो ये एक आपको ये आकृति बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ एक ये आकृति बनती हुई दिखाई देगी इस रेखा से, और इनका जो समय पीरियड आ रहा है यहाँ ये भी डिस्टरबेंस का है। तो देखिए इस फॉर्मेशन पर
आप ये डार्क रेखा है, यहाँ अगर इनकी स्टडी की बात करें तो इनका 15वां वर्ष, इनके फैमिली में थोड़ा सा नकारात्मक, पढ़ाई में कमी। दूसरा, यहाँ इस फॉर्मेशन पर इनका विवाह होते हुए दिखाई दे रहा है और ये समय पीरियड इनके लगभग 18.5 वर्ष के समथिंग इनका दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर इनके 16.5 वर्ष के समथिंग देखें यहाँ पर, तो आप पाएंगे जो 17.5 वर्ष और 16.5 वर्ष के समथिंग का मध्य का समय, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस पढ़ाई में और यहाँ कुछ ना कुछ एफर्ट्स इनके द्वारा लगते हुए आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, इस फॉर्मेशन पर चलें, ये घूमती हुई एक रेखा है, यहाँ ये डॉट के साथ ये वाली रेखा और इसका संबंध आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन से। अब देखिए, जब भी ये रेखाएं घूमती हैं, ये वाली रेखाएं घूमती हैं इस प्रकार से, जो आपको इस रेखा से इसका संबंध दिखाई देगा। लगभग ये जो समय पीरियड आ रहा है, ये इनका 20.5 वर्ष के समथिंग। तो यहाँ कुछ ना कुछ इनके द्वारा, इनके पार्टनर के द्वारा एफर्ट्स, यानी कोई ना कोई काम धंधा स्टार्ट ये दिखा रही है। अब ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो देखिए, एक ब्लर रेखा ये यहाँ पर और एक घूमती ये रेखा यहाँ पर आपको 20 वर्ष के समथिंग दिखाई देगी। ये 20 वर्ष के बाद का समय है और कुछ डिस्टरबेंस यहाँ भी आपको इन रेखाओं पर दिखाई देगा। अब देखिए, ये जो यहाँ 22 के समथिंग, इस रेखा पर जो 22 है पॉजिटिव है, लेकिन बाकी काम धंधे से रिलेटेड ये ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। अब यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक इन्फॉर्मेशंस को देखना है। ये घूमती रेखाएं, ये इनका 23, 24, 25, 26 और ये 27। अब देखिए, यहाँ हम 25 साल लेंगे। दिक्कतें 27 तक हैं, लेकिन 25 तक हम मेजर दिक्कतों की बात करेंगे इस टाइम पीरियड तक। इसके बाद एक ये घूमती रेखा आपको यहाँ दिखाई देगी 25 के बाद का टाइम पीरियड, और इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ। तो यहाँ से हम यात्राएं देखेंगे, मूव चेंज देखेंगे, जीवन में बदलाव 25 से ये यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इन रेखाओं को भी अगर आप देखेंगे, इन रेखाओं को, तो देखिए एक दूसरे से इनका कनेक्शन है। एक ये बार बार यात्राएं, लाभ इन रेखाओं पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ ये जो 27वां वर्ष है, ये थोड़ा स्ट्रगल इनके लिए दिखाई दे रहा है। 27 वर्ष में आप ये मान सकते हैं कि 2 मंथ यहाँ पर कम। अब यहाँ से इनका 28 और ये यहाँ से 29। तो देखिए, इस वाली फॉर्मेशन पर इसका बनना और इसका आपकी भाग्य रेखा से मिलना, तो यहाँ इनके एक क्वेश्चन का आंसर एज 29, क्या यहाँ संतान से रिलेटेड पॉजिटिविटी है? तो देखिए, यहाँ पुत्र संतान का योग आपके हाथ में बन रहा है, तो ये पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे ही 30वां वर्ष आपका एंडिंग की बात कर रहे हैं हम, 30 वर्ष समथिंग
4 महीने के फिर यहाँ यात्राएं योग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक तरक्की रेखा है और यहाँ से देखिए ये वाली जब भी फॉर्मेशन पतली पतली रेखाओं की, ये इस वाली पे हम नेगेटिव फल देखेंगे और इस वाली पर पॉजिटिव, ये वाली जो है इस पर पॉजिटिव। अब इनका जो 33 आवर्स रहेगा, यहाँ पर भी हम चेंज को देखेंगे। यहाँ 35 पॉजिटिविटी के लिए देखेंगे, लेकिन 35 में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर होगा। अब 38 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर होंगी। अब इसके बाद ये जीवन रेखा का आपका फ्लो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। अब यहाँ से ये जब भी फॉर्मेशनें बनेंगी तो देखिए लगातार ये आपको काम धंधे का सुख तो इन रेखाओं पर हम देखेंगे। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें यहाँ से भी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं निकल कर आ रही और यहाँ से जीवन रेखा के फ्लो से और निम्न मंगल की स्थिति से भी परफेक्ट नहीं है, तो संघर्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। उपाय अगर करते हैं संबंधित ग्रहों के तो आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। अब देखिए हम सूर्य क्षेत्र की बात करेंगे तो सूर्य पर्वत पर जब भी ऐसी फॉर्मेशन बने, ये इनकी सूर्य रेखा है और ये भी एक सूर्य रेखा का पार्ट है जो चेंजेस को बताती हैं, बदलाव को बताती हैं। और इन पर जब भी ये फॉर्मेशन बने, ये वाली फॉर्मेशन बने, तो मान लीजिए कारण कुछ भी बने, हस्बैंड वाइफ में दूरियां रहेंगी, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर रहना, एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना, लेकिन दूरियां यहाँ रहेंगी। आपसी मतभेद की बात करें तो उस पर ज़्यादा यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन दूरियां इस पर रहेंगी। लगातार एक ही काम द्वारा लाभ, उसमें भी कमी देखी जाएगी। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वहाँ भी इसके फ्लो में कमी आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य क्षेत्र ठीक है, लेकिन सूर्य फॉर्मेशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो काम धंधा है उसमें चेंजेस को ज़रूर बताती है। पार्टनर द्वारा जीवन में दूरियां भी इस फॉर्मेशन पर देखी जाती है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बुध क्षेत्र को देखें तो ये जो आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली जो फॉर्मेशन बन रही है, ये देखिए ब्लर रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं। ये लाभ को बताती हैं, तरक्की को बताती हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं ये ब्लर रेखाएं हैं, फैली हुई रेखाएं हैं, तो इनके पूर्ण लाभ में कमी, जो अच्छी खासी इनकम रहती है उसमें कमी को ये बताती है। जितनी ये रेखाएं ब्लर होकर चलती हैं उतने ही प्रभाव में कमी को ये आती है। ये वाली फॉर्मेशन भी इन रेखाओं को जब काट के निकलती हैं तो नुकसान को बताती है। यहाँ से भी जो चिल्ड्रंस से रिलेटेड दिक्कतें, परेशानियों को ये वाली फॉर्मेशन भी यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए कुछ स्पष्ट अनुमान, लेकिन ये दिक्कतें देती हैं, लेकिन यहाँ से ये पॉजिटिविटी इनके है। अब देखिए बुध भी इनका ठीक है, हल्का सा सूर्य के प्रभाव से बुध इनका प्रभावित है। अब शनि क्षेत्र को देखा जाए तो शनि पर्वत
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं है। अब जब भी ये रेखा घूमेगी, ये वाली रेखा घूमेगी, तो आपको विदेश से लाभ ये करवाएगी। यहाँ एक और रेखा है, यहाँ भी एक रेखा है। कुछ डिस्टरबेंस रेखाएं भी हैं जो अच्छा फल नहीं देती और रुकावटों को, संघर्ष को जीवन में बताती हैं। तो प्रारंभिक स्ट्रगल यहाँ इन रेखाओं पर हम देख सकते हैं। और कंप्लीट रेखाएं भी नहीं हैं, तो लगातार जो इनकम और फ्लो रहता है उसमें कमी भी ये रेखाएं बताती हैं। और जितनी ये रेखाएं फैल कर चलती हैं, चाहे आपकी सूर्य रेखा रहे, आपकी शनि रेखा रहे, आपकी बुध रेखाएं रहें, आपको जो सक्सेस मिलती है, धन लाभ जो मिलता है, उसमें ये कमी करती है। एक दूसरे की सहायक पूरक रेखाएं ये रहती हैं, तो कमी जरूर जातक के जीवन में देखी जाती है। अब गुरु स्थिति अगर आप देखेंगे तो देखिए गुरु इनका लगभग ठीक है, इस पर ज़्यादा फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन माउंट इनका ठीक है। तो भरे पूरे परिवार में रहने का सुख जातक को मिलता है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं। और गुरु से हम ये भी देख सकते हैं इनके जीवन में कि जो जातक का पारिवारिक सांसारिक जीवन रहता है वह ठीक रहता है और समाज में अच्छी स्थिति देखी जाती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से हटकर भी मान सम्मान है, समाज में इज्जत है, ये सब भी देखा जाता है। तो वो यहाँ ठीक इनके हाथ में दिखाई दे रही है। अब निम्न मंगल आप देखेंगे ये कमज़ोर है, यहाँ पर एक और आप फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये देखिए ये वाली फॉर्मेशन अलग रेखाओं से है, ये कटी हुई रेखाओं से। देखिए यहाँ हल्का सा इससे ब्रेक हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा ओपन है, लेकिन ये जब भी फॉर्मेशन बनेंगी, कई हाथों में इस प्रकार से कंप्लीट बनती हैं, तो वो समय पीरियड ब्लॉक कर देती है। यहाँ इनके जीवन में भी संघर्ष, लेकिन कुछ आशा की किरणें ज़रूर यहाँ से इनके जीवन में निकली। वो कारण यही था कि इस रेखा का कंप्लीट ना बनना, इसमें ब्रेक आना, और उस ब्रेक के कारण ही इनके जीवन में पॉजिटिविटी आई और बदलाव चेंज भी रहा। काफ़ी संघर्ष का टाइम अगर पीरियड देखें तो देखिए 22 वर्ष के बाद, 22 का साल, 23 का, 24 का, 25 का, ये इनके जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाले समय रहे। आगे भी अगर देखें तो ऐसी दिक्कतें इनको आर्थिक तौर पर नहीं आएगी जो यहाँ पर इन्होंने फेस की। अब शुक्र इनका कमज़ोर है, शुक्र डिस्टर्ब आप देखेंगे जैसे ही एज इनकी 58 के बाद शुक्र स्थिति के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर खर्चे वगैरह इनके ज़्यादा जीवन में यहाँ होंगे। हेल्थ प्रॉब्लम शुक्र से रिलेटेड ज़्यादा इन्हें रहेगी। थायराइड प्रॉब्लम्स भी उस समय ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ इनके शुक्र प्रभाव को ही अगर देखा जाए तो देखिए शुक्र जब भी ऐसा होगा तो संतान द्वारा जो सुख रहता है वह भी प्रभावित होता है। अब केतु क्षेत्र को देखें, जीवन रेखा की स्थिति को देखें, निम्न मंगल, अब जब भी सेकंड माह के दौरान प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं तो उसका प्रभाव मंगल से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ मंगल अगर कमज़ोर है तो ब्लड से रिलेटेड बच्चे को, फीमेल को दिक्कतें होंगी। तो इस प्रकार का प्रभाव भी ऐसा निम्न मंगल होने पर फीमेल के अंदर देखा जाता है। अब यहाँ से इनके जीवन में हम
जो शुक्र मंगल के नकारात्मक इम्पैक्ट है, इनके जीवन में ऐसा संघर्ष हुआ होगा, ये मेरा मानना है। और लेकिन अभी के लिए जो इनका क्वेश्चन था वह संतान से रिलेटेड पॉजिटिव है, कर्जे वगैरह से रिलेटेड था। तो देखिए आपका ये लेफ्ट हैंड है, राइट भी देखेंगे। अब का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से कर्जा वगैरह होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। पहले हुआ समय खराब था 22 के बाद का, लेकिन जैसे ही 25 के बाद का समय 26 से 27 है, परिस्थितियाँ यहाँ ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। अब चंद्र स्थिति को देखें तो देखिए चंद्र इनका अच्छा है। यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राओं का सुख भी हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। इन कनेक्शंस को समझे तो ये भी विदेश यात्राओं से रिलेटेड हैं। और यहाँ ये रेखाएं भी आप देख सकते हैं तरक्की जातक को करवाती हैं। ये वाली फॉर्मेशन जब भी आती हैं तरक्की करवाती हैं। थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आपको कंप्लीट नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन देखिए जो केतु क्षेत्र पर ये वाली फॉर्मेशन निकल रही है, ये वाली फॉर्मेशन हल्का सा यहाँ इस पर ये बना हुआ है और इस फॉर्मेशन पर ऐसे रेखाएं उतर रही हैं, पतली पतली रेखाएं हैं। तो देखिए ये नुकसान को बताती हैं, नुकसान जीवन में करवाती हैं। और इनका जो संबंध रहता है आपकी यात्राओं से भी जोड़कर देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये उस पर इम्पैक्ट डालने वाली रहती है। अब यहाँ से हम इनके जो पॉजिटिव मंगल है उसको अगर देखें तो देखिए ये ठीक है। आपके जीवन काल में विपरीत से विपरीत समय आए, ये आपको उस समय पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप डट कर उन परिस्थितियों का मुकाबला करने वाले रहते हैं। और ये रेखाएं जब भी गहरी होकर बाहर निकलती हैं, देखिए इन रेखाओं पर कोर्ट कचहरी नहीं देखी जाती। और ये रेखाएं जब भी आगे बढ़ती हैं तो जीवन काल में इनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। संघर्ष इन रेखाओं पर भी होता है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। यहाँ इनकी राहु स्थिति की बात करें तो देखिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि राहु रेखाएं नहीं है ज़्यादा हाथ में, ये वाली एक राहु रेखा का पार्ट है। फिर भी राहु द्वारा संघर्ष सडनली अचानक एकाएक जीवन में और राहु का इम्पैक्ट सब कुछ बर्बाद जातक का कर देता है। यहाँ भी ये डिस्टर्ब राहु है। जब भी राहु उभरता है या दबता है, दोनों ही परिस्थितियों में संघर्ष ये करवाता है। तो यहाँ उठे हुए राहु का ये रूप है, तो जीवन में अचानक से जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ जातक के ये देता है। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये राइट हैंड है और यहाँ से भी आप चीज़ों को पॉजिटिव देख सकते हैं। जो स्ट्रगल रहा वो यहाँ से ये देखिए इन रेखाओं पर ये फैली हुई रेखाएं और बिल्कुल जीवन रेखा इस प्रकार से, ये देखिए जीवन रेखा के पास, ये माइंड लाइन के पास आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा। और यहाँ ये परिस्थितियाँ अच्छी होते हुए और ये जब भी निकलती है तरक्की को बताती है। यहाँ 29 पर तरक्की ये करेगी और आगे ये भी इनको लाभ, ये वाली रेखाएं अच्छा खासा लाभ करवाएंगी। तो यहाँ से हम इनके जीवन में स्टेबिलिटी अच्छी आते हुए देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप देखेंगे ये काफ़ी कमज़ोर है और
जब भी इस फॉर्मेशन पर मंगल की ये रेखाएं चलती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, विपरीत परिस्थितियां सहन करनी पड़ती हैं। ये देखिए, इन रेखाओं का जो रूप है, आप जिनके हाथ में बनती हैं ये वाली फॉर्मेशन, वही समझ पाता है कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट ये जातक के जीवन में डालती हैं। बहुत संघर्ष जीवन में करवाती हैं ये रेखाएं, बहुत ज़्यादा नुकसान। अब यहाँ ये अच्छा इनके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये एक रेखा चंद्र पर आपको जाती हुई दिखाई देगी, तो इसे हम अच्छी मानेंगे। क्वेश्चन था कि खुद का घर कब तक बनेगा। तो देखिए, सबसे अच्छा समय की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा को अगर यूज करें तो देखिए, उसमें 40 और 42, विशेषकर 42 का ईयर्स अलग करने के लिए बोला जाता है कि 42वें वर्ष के समथिंग कोई भी काम, भवन निर्माण वगैरह नहीं करवाना चाहिए। लेकिन आपके हाथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 35 के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, और आप 42 से पहले कभी भी भवन निर्माण करवा सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे केतु डिस्टर्ब है, शुक्र डिस्टर्ब है, और यहाँ जो शुक्र है केतु के अकॉर्डिंग यहाँ फल इसका देखा जाएगा, संघर्ष इनके द्वारा जीवन में रहेगा। अब चंद्र स्थिति को देखें तो देखिए, आपको ये एक रेखा दिखाई देगी, यहाँ इस रेखा पर भी डिस्टर्बेंस है। जो इनकी यात्रा रेखा है, इस पर भी ये डिस्टर्बेंस बना हुआ है, और इनकी जो हेल्थ लाइन है ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस पर भी आप, ये इनकी भाग्य रेखा है, और ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये देखिए, इसमें गैप भी आपको चलते हुए दिखाई देगा, और ये इनकी जो स्वास्थ्य रेखा उसी का पार्ट है, और ये डिस्टर्ब है इनके हाथ में। और ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, देखिए पतली पतली रेखाओं द्वारा, यहाँ इनका जो कनेक्शन होता है इन रेखाओं का, देखिए इन रेखाओं के साथ, तो ये यात्राओं को बताती हैं। हल्की हल्की रेखाएं हैं, और इनको हम यहाँ से भी इन फॉर्मेशंस पर भी देख सकते हैं कि ये जो आना जाना है जातक के जीवन में इन रेखाओं पर बार बार होता रहता है। अब देखिए, ये रेखा भी विदेश यात्रा की है। इसी से रिलेटेड जो कुंज रेखाएं रहती हैं, रिलेशनशिप, विवाह वगैरह, और इन रेखाओं पर यात्रा रेखा। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जो सूर्य रेखा है कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ें ठीक है। फिर आप देखेंगे ये बदलाव यहाँ होगा, यहाँ से भी ज़्यादा, लेकिन इतनी सारी रेखाएं हैं, ब्लर रेखाएं, तो जातक का मन जो रहता है, एक काम किया दूसरे की तरफ जाता है, एक के साथ दो दो काम करने का करता है। लेकिन एक भी स्ट्रोंगली कंप्लीट रेखा, जिसे गवर्नमेंट लाभ की रेखा कहते हैं, किसी भी बिजनेस में लगातार सफलता की रेखा कहते हैं, कोई भी काम धंधा है उसमें कंटिन्यू लाभ की, इस एक सूर्य रेखा को कहा जाता है। तो ऐसी कोई रेखा नहीं है, और विशेषकर आप किसी भी ग्रह पर्वत पर अगर देखें तो कंटिन्यू आपको ऊपर की एज में लाभ होते हुए यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो जो
ऊपर की एज रहेगी वो थोड़ा सा देखिए आपकी इनकम में कमी देखी जाएगी। अब यहाँ से अगर इस फॉर्मेशन पर आप देखते हैं तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ब्लर रेखा है, वरना ये वाली फॉर्मेशन भी संकेत करती है कि ऊपर की एज में आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ कोई भी ये रेखा नहीं है, ये वाली फॉर्मेशंस, सिर्फ ये वाली एक रेखा बनी हुई है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये भी संकेत करती है आपकी ऊपर की एज में आपको अच्छा खासा लाभ मिले, लेकिन ये भी ब्लर रेखाओं द्वारा बनी हुई है। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड देखिए आपका जो क्वेश्चन था, तो यहाँ ये आपका राइट हैंड, तो इसमें कोई विशेष नेगेटिविटी आते हुए दिखाई नहीं दे रही। आप समझ गए होंगे जो आपने पूछा था। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कोई बैड मार्क वगैरह भी नहीं है। संघर्ष था, किया, निकल गया, कुछ उपाय ले ले। जो भी नेगेटिविटी आ रही है विशेषकर हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही, लेकिन उसको लेकर भी आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ उपाय ले लीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए, आपको ज़रूर उससे लाभ होगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।